दोस्तों हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 और हीरो की HF डीलक्स BS6 क्या अंतर है, तो उसकी मैं वीडियो बनाकर दिखा चुका हूं दोस्तों। लेकिन आज मैं कंपेयर करूंगा भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक हीरो की स्प्लेंडर प्लस को हीरो की HF डीलक्स के साथ। और आप लोग जानते हैं इन दोनों बाइक्स में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन अब ये दोनों ही बाइक्स BS6 हो चुकी हैं। तो अब इनकी प्राइस क्या है, इनकी प्राइस में कितना अंतर है, माइलेज में कितना अंतर है, और आप लोगों ने बहुत सारी बातें ये सुनी होगी कि भाई HF डीलक्स कम में मिलती है और स्प्लेंडर प्लस से काफ़ी अच्छी है और इसलिए इसको ही ख़रीद लेते हैं। तो अब स्प्लेंडर प्लस ज़्यादा अच्छी है, आपको जैसे कि पैसे कुछ ज़्यादा लगेंगे तो स्प्लेंडर प्लस ख़रीदनी चाहिए या फिर HF डीलक्स ख़रीदनी चाहिए। मैं आपको छोटी छोटी बातों को मिलाकर पूरी जानकारी दूंगा कि इन दोनों बाइक में कौन सी बाइक अच्छी है और क्यों अच्छी है, और कौन सी बाइक आपको ख़रीदनी चाहिए या किन लोगों के लिए कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी रहेगी। पूरी जानकारी हो पाएगी मेरे इस वीडियो के द्वारा दोस्तों। तो इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप दोनों बाइक्स के बारे में पूरी जानकारी हो पाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गर्व्स लाइव और मेरा नाम है गर्व। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी और अच्छी वीडियोस बाइक्स के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों कंपेयर की शुरुआत हम सबसे पहले दोनों बाइक के प्राइस से करते हैं कि दोनों बाइक्स का प्राइस में कितना अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम स्प्लेंडर प्लस की बात करें, अगर आप स्प्लेंडर प्लस का टॉप मॉडल लेते हैं इसमें फ्यूल इंजेक्शन और i3S टेक्नोलॉजी के साथ, तो इसकी लगभग एक्स शोरूम प्राइस आपको 63,850, और अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं HF डीलक्स का तो उसका प्राइस आपको एक्स शोरूम 58,500 का पड़ेगा लगभग। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक्स में 5350 रुपये का अंतर है एक्स शोरूम प्राइस पर। और अगर आप लेते हैं बिना i3S के HF डीलक्स को तो ये बाइक आपको मिलेगी 53,375 की, और अगर आप लेते हैं स्प्लेंडर प्लस BS6 FI को तो उसकी प्राइस 62,690 की। अब अगर हम कुछ स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दोनों ही बाइक्स सेम इंजन लगाए गए हैं, दोनों के इंजन में कोई अंतर नहीं है। अगर हम इंजन में अंतर की बात करें तो जैसे चेन कवर, जो चेन की आगे वाली स्पॉकेट होती है उसका जो कवर है वो HF डीलक्स में आपको फाइबर का मिलेगा, जबकि स्प्लेंडर में आपको मेटल का मिलेगा। तो क्लच कवर है उसका डिज़ाइन अलग है, लेकिन अंदर जो सामान है, जो अंदर जो मशीनरी है वो सेम लगी हुई है दोनों ही बाइक्स के इंजन्स में। तो क्लच कवर में अंतर दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम लुक देने के लिए, कुछ अलग फीलिंग देने के लिए स्प्लेंडर प्लस के इंजन को डिज़ाइन का थोड़ा ज़्यादा बेटर बनाया गया है। जैसे कि अगर आप इनकी जो टॉप कवर है होती है हेड के पास वो HF डीलक्स में तो बिल्कुल गोल है, जबकि स्प्लेंडर में फिन्स भी बनी हुई है जिससे कि वो ठंडी हो सके। तो यहाँ पर अब इससे आप ये समझिए कि कोई अंतर आएगा इसके पिकअप में, इसके चलाने में या गर्म होने में, तो यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लुक के लिए, फीलिंग के लिए अगर कंपनी पैसा थोड़ा ज़्यादा ले रही है तो यहाँ पर ये अंतर आपको दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको और भी चीज़ें बता दूं कि अगर आप 5350 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्या मिलेगा स्प्लेंडर में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्प्लेंडर में आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे जो कि आपको HF डीलक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी वही सस्पेंशन मिलेगा दोनों ही बाइक्स में, सिर्फ पीछे का सस्पेंशन आपको देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको बाद में परफॉर्मेंस और चलाने में क्वालिटी वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलेगी स्प्लेंडर प्लस में। बाकी चेसिस और आगे के मडगार्ड में बनावट का अंतर है, पीछे का मडगार्ड में बस बनावट के अंतर है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा देखने को। सिर्फ मॉडल और डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा अंतर बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मॉडल और डिज़ाइन को देखने से मैं बताऊँ तो ये अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी कि किसी को स्प्लेंडर प्लस अच्छी रहेगी और किसी को HF डीलक्स अच्छी रहेगी। बस अगर आप जैसे कि दोनों की बाइक्स फैमिली में एडजस्ट होने वाली बाइक्स हैं तो इसे चाहे बड़े चलाएं या बच्चे चलाएं, चाहे बूढ़े चलाएं, मेरे बच्चे मतलब 18 साल के ऊपर वाले बच्चे, तो ये दोनों ही बाइक्स आराम से एडजस्ट हो सकती हैं। लेकिन आप ये जान लें कि स्प्लेंडर प्लस का मॉडल बहुत ही बेहतरीन है और HF डीलक्स का भी बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे स्प्लेंडर प्लस में आपको पीछे कैरियर मिलता है, जैसे कि आप कोई भी अपना सामान रखेंगे तो उसको आप आसानी से बांध सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, जैसे कि मीटर आपको देखने में स्प्लेंडर प्लस में दोनों में इंफॉर्मेशन बराबर मिलती है, लेकिन जो प्रीमियम फीलिंग मिलती है वो स्प्लेंडर प्लस में ही मिलती है। इसलिए अगर आप 5350 रुपये आप ज़्यादा दे रहे हैं
तो आपको चीज़ें भी ज़्यादा ही मिल रही है। तो दोस्तों हमने अब स्पेक्स की बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो स्प्लेंडर प्लस का इंजन में आपको 97.2 सीसी का स्क्वायर इंजन सिंगल सिलेंडर मिलता है। इसमें आपको 8.2 PS की पावर मिलती है 8000 RPM पर, और आपको 8.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6000 RPM पर। और फ्यूल इंजेक्शन के साथ 4 गियर के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलती है। और HF डीलक्स में भी आपको 97.2 सीसी का इंजन मिलता है, 8.2 PS की पावर मिलेगी 8000 RPM पर, 8.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 6000 RPM पर, और इसके साथ भी 4 गियर के साथ FI इंजन मिलता है आपको। तो दोस्तों टायर की बात करें तो स्प्लेंडर प्लस में आपको 80/100 18 आगे और पीछे टायर मिलेगा, और वो भी ट्यूबलेस मिलेगा, जबकि 275/18 का टायर HF डीलक्स में मिलेगा ट्यूब वाला टायर। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस इसकी थोड़ी सी कम रहेगी। एक और 130 mm की इन दोनों बाइक्स में आगे और पीछे ड्रम ब्रेक मिलेगी, और IBS ब्रेकिंग सिस्टम भी दोनों में ही मिलता है। और अब हम डायमेंशन का कंपैरिजन करेंगे, इसमें क्या अंतर है। तो अगर HF डीलक्स की सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर HF डीलक्स की सीट हाइट है 805 mm, व्हील बेस है 1235 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, पेट्रोल टैंक इसमें 9.6 लीटर का लगा हुआ है। वेट की बात की जाए तो अगर आप सिर्फ किक स्टार्ट लेते हैं तो उसका वेट है 109 किलो, और अगर आप इसको सेल्फ i3S के साथ लेते हैं तो उसका वेट पड़ेगा आपको 112 किलो का। वही अगर हम स्प्लेंडर की बात करें तो इसकी सीट हाइट है 785 mm, व्हील बेस है 1236 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, पेट्रोल टैंक है इसका 9.8 लीटर का। और वेट की बात करें तो बिना सेल्फ में आपको 110 किलो का मिलेगा, और सेल्फ के साथ लेते हैं तो 112 किलो का पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही बाइक का प्राइस, उनके स्पेक्स और इनमें क्या अंतर है सब बता दिया है। अब माइलेज की बात करते हैं, इन दोनों ही बाइक्स में आपको कितनी माइलेज मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही बाइक्स का वजन बराबर है दोस्तों। तो दोनों ही बाइक्स 112 किलो की है, और इसलिए आप ये मान के चलिए दोनों में ही सेम फ्यूल इंजेक्शन लगा हुआ है। इंजन में कोई अंतर नहीं है, पावर, BHP, टॉर्क आपको सारी चीज़ें सेम मिल रही हैं। 4 गियर मिल रहे हैं, सिर्फ चेन स्पॉकेट में थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो आप मानकर चलिए इन दोनों ही बाइक्स में आपको समान माइलेज देखने को मिलेगी। तो लगभग 70 से 75 ये दोनों ही बाइक्स आपको माइलेज दे सकती है, पर कुछ कंडीशन में 80 तक दे सकती है अगर जो लोग सही चलाते हैं, जैसे कि मीटर में इकोनॉमी और पावर मोड के लिए बना होता है। तो अगर आप इकोनॉमी जोन में चलाएंगे तो आपकी बाइक 70 से 80 की माइलेज आराम से दे सकती है। तो दोस्तों मैंने दोनों ही बाइक्स HF डीलक्स और स्प्लेंडर प्लस BS6 जो भी अंतर है सब क्लियर कर दिए हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। तो डायमेंशन में आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि स्प्लेंडर प्लस की सीट हाइट कम रखी गई है, और जो कि HF डीलक्स की है 805 mm और 785 mm है स्प्लेंडर प्लस की। तो यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस की हाइट कम रखी गई है, तो जो कि हाइट थोड़ी सी कम है उनके लिए स्प्लेंडर प्लस बहुत ही बेहतर रहेगी, क्योंकि इसमें जो कि हाइट कम रहेगी उनको चलाने में आसानी रहेगी, उनके अच्छे से पैर पहुंचेंगे और चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपकी हाइट सही है तब आप HF डीलक्स भी ले सकते हैं। तो अगर 5350 का अंतर देखने या ना देखें और आपको अपनी पसंद की बाइक लेनी है तो आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और सेम फीचर्स हैं बाइक्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि दोनों बाइक्स में बेस्ट कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्प्लेंडर प्लस सबसे ज़्यादा बिकती है। अब चाहे हम रीसेल वैल्यू की बात करें या मॉडल डिज़ाइन की बात करें, कुछ भी हो सबसे ज़्यादा यही बिकती है। और जैसे कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी मिल रहे हैं, और अगर आप 5350 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, और साथ में पीछे आपको कैरियर भी मिल रहा है, और थोड़ा सा प्रीमियम लुक भी डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो इसलिए बेटर रहेगी कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले ही बताया और मैं इस वीडियो में कंपैरिजन कर रहा हूं। तो इसलिए कुछ चीज़ें तो मुझे बतानी होगी कि अगर आप दोनों में से कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से विचार कर सकें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ HF डीलक्स को ख़राब नहीं कह रहा। जब दोनों ही बाइक्स में सेम इंजन है तो ख़राब हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जिनमें कुछ तथ्यों को तर्क रखते हुए ये बता रहा हूँ कि किस कारण कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। अब स्प्लेंडर प्लस में आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, कभी भी जाएंगे तो पंक्चर होने पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान या नहीं होना पड़ेगा, इसलिए स्प्लेंडर प्लस आपको ज़्यादा बेटर रहेगी। और देखा जाए तो डिज़ाइन में भी स्प्लेंडर प्लस बहुत ही ज़्यादा फेमस
बाइक मानी जाती है, इसलिए स्प्लेंडर प्लस HF डीलक्स से ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसमें 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा देंगे आपको उसमें ज़्यादा सामान भी मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा HF डीलक्स के बारे में भी बात कर लूँ। इसमें सेम इंजन सब कुछ सेम रहेगा, पिकअप भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। तो आप चाहे तो अपने 5 से 6 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, आप HF डीलक्स को ले सकते हैं। बाकी जो दोनों की रीसेल वैल्यू होती है वो कंडीशन पर भी डिपेंड होती है, उस हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा देने हैं तो आप स्प्लेंडर प्लस ले सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी भी है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता दी है, डिटेल से बता दी है और आपको क्लियर भी हो गई होगी, ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाए। तो इस तरीके से मैंने जो कंपैरिजन किया है, तो जो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो कमेंट में अगर कोई आपको चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।